पूरी दमदारी से आ रहा है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे आगे नंबर 1 पे जा रहा है, इसी जोधवी उत्साह के साथ 1 तारीख को हाथी के सामने बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय मिला। ये जीत पटियाली की जनता की जीत है। भाइयों, अब मैं अपने भाई से कहूंगा निवेदन, हेलो, यहाँ पर उपस्थित आज इस दिया कि 11 मार्च को सिर्फ और सिर्फ हाथी हाथी चमकेगा। हमारी सरकार भी बनने जा रही है, जिसका विधायक पटियाली में होता है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में रैली नहीं है, रेला है, और सारी पार्टियों को हाथी ने पेला है। आप लोगों ने ये दिखा दिया, पटियाली के लोगों ने ये दिखा दिया कि इन बच्चों के आज पिता नहीं है, इन बच्चों को आसरा देने के लिए आज आप लोग सारे लोग खड़े हैं। साथियों, स्वर्गीय पिताजी की आत्मा को शांति मिलने लगी कि उनके जितने भी पिछड़े लोग थे आज सारे लोग एक कतार में खड़े हुए। विरोधियों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं कार्रवाई 11 मार्च 5 बजे से ही उनके खिलाफ शुरू करूंगा। 5 मिनट नहीं आने दूंगा, बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख से सिर्फ और सिर्फ तंत्र चलेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ की तैयारी कीजिए। अब हमारे मेहमान आए, उन मेहमान को सुनिए। सलाम है पटियाली की इस मोहब्बत को। गंज गुंडवारा की सरजमीन में खड़ा हूँ, यहाँ के दामन में खड़ा हूँ। दूसरी बार मेरा ख्याल है कि हाजिरी हुई है, पहली बार पटियाली मुशायरे में आया हुआ था। इस बार बीरू भाई ने आवाज दी, अरशद साहब ने आवाज दी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि सियासत से अलग, दलों से अलग कुछ पर्सनल रिश्ते हुआ करते हैं जिनको निभाने के लिए इंसान को आना पड़ता है। अरशद साहब की मोहब्बत में आपके बीच हाजिर हूँ। मैं शायर हूँ, मेरा काम शायरी करना है, लेकिन शायर का काम ये नहीं है कि वो हालात को देख करके चुप बैठ जाए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको करवाया जाए। इससे पहले तमाम बार आप उनके साथ खड़े रहे, लेकिन मेरा सवाल है साहब के सांसदी भी आप लड़ेंगे, जिला अध्यक्ष भी आप करेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी आप होंगे, चाहिए। मेरी बात को बाहर लगाइएगा। क्या कसूर था हमारा? मैं तो यहाँ खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूँ, आपकी आवाज बन के बोलता हूँ कि क्या कसूर था आपका? विकास भी हुआ, आपके मुद्दों पे लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन नहीं साहब, आपको लखनऊ में बैठ करके कुछ और बता दिया गया और आपने एक झटके में किसी और के हाथ में कमान सौंप दी। चाहता हूं, मुझे यहाँ से इलाहाबाद में बैठे हुए आपकी खबरें मिलती रहती हैं। मैं जानता हूँ यहाँ इस भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो टिकट कटने के बाद आंसुओं से ज़ारो कतार रोए हैं। मैं पहचानता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी सबसे बड़ी कमी एक ये है कि आप अपने गुस्से को बहुत जल्दी चाय की दुकानों पर फेंक देते हैं, दबा देते हैं। बिरयानी खाने बैठते हैं तो अपना गुस्सा उसी बिरयानी के साथ जब्त कर जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश
वक्त नहीं है। मेरा किसी से विरोध नहीं है साहब, लेकिन अपने हक के लिए आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपको खरीद लेंगे, आपको पैसे दे देंगे और आप सारा अपना दर्द भूल करके उनके पाले में चले जाएंगे। नहीं साहब, आपको अब ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हम बिकने वाले लोग नहीं है। इस बार लड़ाई आर पार की है। इस बार लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये बताना है कि आपने पटियाली के हक में जो फैसला चुना है वो फैसला आपका गलत है, उस पर आपको मुहर लगानी है और उसके लिए आपको भीरू भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि इस लड़ाई को हल्के में मत लीजिएगा और अपना वोट बंटने मत दीजिएगा। अगर आपने अपना वोट बांटा तो जिनसे आपकी लड़ाई है वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लड़ाई आपको अपनी नस्लों से बचाने की लड़ाई है। और आज मैं इसलिए और खास तौर पे यहाँ आया हुआ हूँ दोस्तों, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। इशरत जहां का चेहरा आपकी आंखों में होगा। आज जो आपके प्रत्याशी हैं महोदया, उनके पतिदेव के पास उस केस की जांच हुआ करती थी और उस जांच को उन्होंने सलीके से ऐसे उस पर क्लीन चिट दी है कि अगर आप उसकी पूरी सच्चाई जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं साहब, हमें तो इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सारा आगा पीछा याद रखिएगा। मैं जानता हूं कि आप बेदार हो चुके हैं। ये जमाना सोशल मीडिया का है। हमारी नई नस्ल फेसबुक पर रहती है, व्हाट्सएप पर रहती है, ट्विटर पर रहती है। अब इसे गुमराह करना आसान नहीं है। अब इसे उल्लू नहीं बना सकते आप साहब। आप ये सोचेंगे कि आप लखनऊ में बैठ के कह देंगे कि नहीं, नजीबा जीनत का टिकट काट दिया गया, इनको दे दिया गया, तब इनको चुन लो। आप कहते नहीं साहब, हमें अपनी क़यादत पसंद थी। अगर हमारी क़यादत नहीं मिलेगी तो हम धीरू भाई के साथ खड़े हो जाएंगे। धीरू भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, ये जो सिलसिला यहाँ से चल रहा है आगे, ये जो कारवां चल रहा है, आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में आज तारीख बदलने जा रही है, ये भी मैं जानता हूं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि मैं एक शायर हूं, ये सच है, लेकिन शायर समाज का आईना होता है और आईने की जिम्मेदारी है कि वो सच आपको दिखाए। मैं सच दिखाने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। हो सकता है मुझसे आज बहुत लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि मेरे ऊपर ठप्पा रहा है कि मैं उनकी हिमायत करता हूं, लेकिन आज मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के आया हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं बोलूंगा सच क्योंकि मेरा अपना काम है। मैं किसी दल और किसी सियासत की वजह से आपके बीच नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं एक मां के रोते हुए आंसुओं की कसम खा करके यहाँ खड़ा हुआ हूं दोस्तों। मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने फोन किया था और आपकी आदरणीय पसंदीदा विधायक बैठी हुई थी लखनऊ में, मैंने उन्हें फोन किया क्योंकि वो बिल्कुल बेटे की तरह मानती हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे साथ तो धोखा किया गया, हमें किस बात की सजा दी गई है। न जाने क्यों उन आंसुओं में डूबे हुए अल्फाजों में इतनी ताकत थी कि मुझे लगा कि चाहे जो हो जाए, हुकूमत कितनी भी खिलाफ हो जाए, मैं उस माँ के आंसुओं का बदला लेने के लिए पटियाली जरूर जाऊंगा। मैं आपके बीच हाजिर हुआ। जितना मुझे बुलाने के लिए कोशिश न की गई होगी, उससे कई गुना ज्यादा मुझे रोकने की कोशिश की गई, बहुत सारी लालच दी गई, लेकिन मैंने कहा नहीं साहब, दुनिया में ताल्लुकात भी कोई चीज होती है। उनसे मेरा बिल्कुल माँ बेटे जैसा रिश्ता है। मैं उस बेटे की लाज बचाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। अपना दामन फैला करके आपसे कह रहा हूँ कि लखनऊ में बैठे हुए लोगों को बताइए कि साहब, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब ये नहीं है कि आपको कोई कुछ भी फीड कर देगा और आप फैसला कर लेंगे कि लखनऊ भी आप चलाएंगे, पटियाली भी आप चलाएंगे। कम से कम पटियाली तो हमारे हाथ में दीजिए। हम जितनी तादाद में है, हमारे हिस्सेदारी चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि परसों जब बटन दबाने जाइएगा तो आंसुओं को याद रखिएगा। जब बटन दबाने जाइएगा तो आपके सर से जो ताज छीना गया है उसको याद रखिएगा। जब बटन दबाने जाइएगा तो यह एहसास रखिएगा कि पिछले 5 साल में आपकी क़यादत ने आपके ऊपर एक भी फर्जी मुकदमा नहीं कायम होने दिया। इस सबको याद रखते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल बदला लेने का वक्त है। ये बताने का वक्त है लखनऊ वालों को कि नहीं लखनऊ वालों, सब फैसले ऐसी कमरों में बैठ के नहीं होते हैं। कुछ फैसले करने के लिए आपको जमीन पर भी जाना पड़ेगा। अगर आपको जमीन सच्चाई नहीं पता थी तो आपको सर्वे करवाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, लेकिन आपने एक झटके में फैसला सुना दिया। तो मैं चाहूंगा कि उस फैसले को झुठलाइए। आप एक तीर से 2 निशाने होते हैं, 2 शिकार किए जाते हैं, लेकिन पटियाली वालों अगर धीरू भाई के साथ खड़े हो गए तो एक तीर से कम 4 शिकार करोगे आप। चाहता हूं कि यह सिलसिला आगे बढ़े क्योंकि
क्योंकि सफर बहुत लंबा है, कारवां बहुत लंबा है, और मैं चाह रहा हूं कि ये जो हुजूम यहाँ है, ये हुजूम वहां तक चलेगा, और यही हुजूम आज पटियाली की तारीख एक नया इतिहास लिख देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मोहब्बत है आपको, बहुत सारा प्यार, बहुत कुछ आगे अभी सुनाऊंगा, वादा कर रहा हूं आपसे भर गए पहुंचते। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब जी पटियाली से 2 शब्द कहना चाहते हैं आपके बीच में, लीजिए। यहाँ पर मौजूद मैं पूरे हुजूम की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने प्रत्याशी गाड़ी